बिलासपुर गांव का रहने वाला मोहन बहुत ही साधारण व्यक्ति था। बचपन में ही माता पिता मर गए थे तो उसकी दादी ने उसको बड़ा किया। एक बिस्से ज़मीन में वो सब्जी उगाता था और बेचता था। सावित्री से शादी होने के बाद उसकी दादी मर गई। वैसे तो मोहन ने कोई दहेज नहीं लिया था, फिर भी ससुराल वालों ने अपनी बेटी को दहेज में 21,000 की रकम दी थी। एक दिन सावित्री ने अपने पति से कहा, कब तक हम खेती से ऐसे अपना खर्चा चलाएंगे। इससे तो अच्छा है कि ये ज़मीन बेचकर हम शहर में कोई घर बना लें, एक नया बिजनेस शुरू कर लें। तब मोहन ने सोचते हुए कहा, ठीक है, कल देखूंगा। दूसरे दिन मोहन ने सब्जी बेचने के बाद घर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन सस्ते दामों में कोई घर ही नहीं मिला। मोहन निराश हो गया। तभी उसे एक बहुत ही पुराना घर दिखा। मोहन फिर थोड़ा आगे बढ़ा और उस घर के पास गया और दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देरी के बाद घर का मालिक बाहर आया और उसने पूछा, क्या बात है। तब मोहन ने अपनी बातें उससे बताई। तभी घर का मालिक बोला, ठीक है, मुझे ये घर बेचना है क्योंकि मेरा बेटा विदेश में रहता है और मुझे उसी के पास जाना। और उस मालिक ने अपना घर बेच दिया। दूसरे दिन से दोनों पति पत्नी उस घर में रहने लगे। तभी रात में अचानक से 12 बजे आवाज़ आई, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। पति पत्नी डर के मारे उठकर बैठ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से कांपने लगते हैं। तब अचानक से उनके पीठ पर चाकू की मार पड़ती है। दोनों पति पत्नी और ज़्यादा डर जाते हैं। उनके साथ यही सिलसिला चलता रहा। तभी एक दिन उनके घर में मोहन के मौसी का लड़का आता है और घर देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, इतना बड़ा घर तुमने कैसे खरीद लिया। इस पर मोहन थोड़ा अटकता है और फिर बोलता है, अरे भाई, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। इधर मोहन की पत्नी चाय पानी लेकर आ गई और बोली, भैया पहले कुछ खा पी लो, फिर बैठकर बातें करेंगे। मौसी का लड़का बोला, ठीक है भाभी। दिन तो जैसे तैसे बीत गया, पर रात के समय मोहन और उसकी पत्नी सोचने लगे कि रात में कैसे बीतेगा। रात को वही हुआ जो उनके साथ रोज होता था। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और वही चाकू की मार। मौसी का लड़का भी डर गया। दूसरे दिन मोहन ने सारी कहानी बताई अपने भाई को, यानी मौसी के लड़के को। तब मौसी का लड़का बाहर चला गया और बोला, शाम को आऊँगा। इधर दोनों पति पत्नी रोज की तरह दिन व्यतीत करते हैं। शाम को मौसी का लड़का घर आता है और तीनों खा पीकर सो जाते हैं। तभी रात को प्रेत की आत्मा आकर फिर डराती है और कहती है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और चाकू से मारने की आवाज़ फिर पीठ पर लगती है। इस पर मौसी का लड़का बजरंगी उठता है और पूछता है कि तुम कौन हो। प्रेत उससे पूछता है कि तुम कौन हो। बजरंगी बोलता है, मैं तो बजरंगी हूँ, तुम मेरे भक्तों को क्यों परेशान करते हो। बजरंगी तेज आवाज़ में बोलता है। तब प्रेत ने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल करूँगा जो मैंने इन लोगों का किया है। बजरंगी बोला, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें कल इस घर से विदा कर दूंगा। प्रेत बोला, मुझे कैसे विदा करोगे। बजरंगी बोला, मैं तुम्हें चमड़े की चप्पल चला करके सुंघाऊंगा और बोतल में भर करके उबलते हुए पानी में डाल दूंगा और उबलते हुए तेल से स्नान कराऊंगा, तब तुम्हारी विदाई करूंगा। इतना सुनते ही प्रेत की आत्मा डर गई और वो भाग गया और बोला, फिर कभी नहीं आऊँगा। दोस्तों, हमें कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहिए। कोई भी सामान या घर या कुछ भी हमें खरीदने से पहले उसको सोच विचार करके अच्छे से परख लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें उसको खरीदना चाहिए। चलिए फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ में। आशा करते हैं कहानी आप सभी को पसंद आई होगी।